अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल खला यानी टॉयलेट की एक ऐसी गलती जिससे हज़ारों घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। वो गलती क्या है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बैतुल खला बनाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, यानी सीट का रुख किधर होना चाहिए, मुंह किधर हो और पीठ किस तरफ हो। और इस सिलसिले में लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपने घर में टॉयलेट सीट लगवाई और प्लम्बर ने मुझसे कहा कि सीट का रुख किबला की तरफ कर देता हूं, और कहने लगा कि मैं तो सब टॉयलेट इसी तरह मतलब किबला की तरफ रुख करके लगाता हूं। खैर, आजकल कुछ लोग टॉयलेट का रुख पूरब या पश्चिम तरफ कर देते हैं और ऐसा दिन से दूरी की वजह से होता है, जबकि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा हाजत के वक्त क़िबला की जानिब पीठ करने से और क़िबला की जानिब मुंह करने से मना फरमाया है। यानी क़िबला की तरफ ना मुंह होना चाहिए ना पीठ होना चाहिए, बल्कि उत्तर दक्षिण मुंह या पीठ करनी चाहिए। जैसा कि मिशकात शरीफ में है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खला जाओ तो क़िबला की तरफ ना मुंह करो और ना पीठ करो, यानी पूरब पश्चिम की तरफ मुंह और पीठ करके ना बैठा करो। इस हदीस पाक की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पेशाब पखाना के वक्त क़िबला की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। जंगल हो या आबादी, वीराने में हो या घर में, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो गुनाह करने वाला होगा। लिहाजा बैतुल खला में कमोड वगैरह सीट को ऐसी पोजीशन में बनाना कि क़िबला की जानिब बैठने वाले का चेहरा या पुष्ट होती हो तो ये नाजायज़ है और क़िबला शरीफ के अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ है। ये एक ऐसी बड़ी गलती है जिससे लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। तो सीट रखवाते वक्त उसका रुख उत्तर करें या दक्षिण करें, क़िबला की तरफ मुंह या पीठ हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे क़िबला की बेहुरमती होती है और इंसान गुनाह में मुब्तला होकर बर्बाद हो जाता है। उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सवाब की नियत से शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।